नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अहमदिया मुसलमानों पर भारत में एक फतवा आया है। इसके बाद एक बार फिर ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर अहमदिया समाज के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है, उनके खिलाफ ये अत्याचार क्यों है, मुसलमान होते हुए भी क्यों उन्हें इस्लाम में अपना नहीं माना जाता। जो धर्म ईश्वर एक है और एक ही ईश्वर है, यानी कि वननेस ऑफ गॉड के कॉन्सेप्ट पर चल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे इस्लाम कहता है। जो अल्लाह को मानता है, जो कुरान को मानता है, फिर भी इस्लाम के कुछ जानकार अहमदियों को मुसलमान नहीं मानते। इसके पीछे आखिर वजह क्या है, वो कारण क्या है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी कि क्या वजह है कि इस्लाम को मानने वाले कई लोग अहमदिया को मुसलमान कहने से कतराते हैं और उनके खिलाफ क्या साजिशें होती हैं वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अहमदिया के खिलाफ एक दर्दनाक दास्तां के साथ। अहमदियों के खिलाफ आज से 70 साल पहले पाकिस्तान में अत्याचार की कहानी शुरू हुई थी। यह बात साल 1953 की है, जब अहमदिया समुदाय के खिलाफ एक दंगा भड़का। जी हां, यह दंगा भड़का साल 1953 में, जब अहमदियाओं को टारगेट किया गया। इस दंगे में अहमदिया समाज के 200 लोगों का कत्ल कर दिया गया। इसमें पुरुष थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे, प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर थे, यानी हर वर्ग के लोग थे। अहमदियों के खिलाफ आतंक की यह कहानी करीब 20 साल बाद एक बार फिर दोहराई गई, जब सितंबर 1974 में दंगों में 27 अहमदिया मारे गए। इस दौरान तो और बुरा हुआ, अहमदियों के खिलाफ अत्याचार और बढ़ा। जो बच्चे अहमदिया समाज से आते थे, स्कूलों में पढ़ते थे, उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। शिक्षकों को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। सरकारी पदों पर काम करने वालों को बर्खास्त कर दिया गया। इसी साल पाकिस्तान की जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार ने अहमदिया के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म किया। संविधान संशोधन करते हुए अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया और मस्जिदों में उनके घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सरकार ने रबवाह शहर का नाम बदलकर चिनाब नगर कर दिया। यह वो शहर था जहां अहमदिया बहुसंख्यक थे। यह वो शहर था जो जमात अहमदिया का हेडक्वार्टर हुआ करता था। लेकिन दर्द की यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। 20 साल के बाद एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई, जब नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी घोषित हो चुका अहमदिया पाकिस्तान में दूसरे दर्जे का नागरिक बन चुका था। साल था 1984 का, जब जियाउल हक ने एक और संविधान संशोधन किया और अहमदिया को खुद को मुसलमान बताना अपराध घोषित कर दिया गया। इसके लिए बाकायदा पीपीसी यानी पाकिस्तान पेनल कोड 298C में संशोधन किया गया। और ऐसा करने पर, यानी कि अगर कोई अहमदिया समाज से आने वाला व्यक्ति अपने आप को मुसलमान बताता था तो उसे 3 साल की सजा दे दी गई। जी हां, अपने आप को मुसलमान बताना एक अपराध था। ये सरकार का ऐसा फैसला था जहां अहमदियाओं को ना सिर्फ अपने आप को मुसलमान बताना अपराध है, बल्कि अगर वो ऐसा करता है तो उसे 3 साल की कैद होगी, वो अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। और इसके बाद फिर बड़ी संख्या में अहमदियाओं का पलायन पाकिस्तान से शुरू हुआ। अब आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि आखिर अहमदियों के साथ ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्या गलत किया था। उसके लिए पहले आपको यह जानना होगा कि अहमदिया आखिर है कौन। अहमदिया खुद को मुसलमान कहते हैं। सुन्नी मुसलमानों की ही एक शाखा है जो मिर्जा गुलाम अहमद के विचारों को मानती है। दरअसल 1890 में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की और आंदोलन से जुड़ने वाले लोगों को यहां से अहमदिया बुलाया जाने लगा। अहमद से अहमदिया। अहमदिया समुदाय के पैगंबर मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर नहीं मानते हैं। अहमदिया समुदाय में सबसे ऊंचा दर्जा, सबसे ऊंचा स्थान अहमदिया खलीफा को कहते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद ने इस्लाम में सुधार के लिए अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी और उनके जो विचार थे वही अहमदिया फॉलो करते हैं। उनके विचार में इस्लाम धार्मिक युद्ध या जिहाद के खिलाफ है। वो शांति और नैतिकता को समाज में बहाल करना चाहता है। वो कट्टरपंथ का धुर विरोधी है और कुरान के ही आदेशों का पालन करता है, यानी कि जो होली बुक है इस्लाम की कुरान, उसी को वो मानता है और उसी की बातों पर वो अमल भी करता है।
अहमदिया समाज में और शांति में नैतिकता बहाल करने का आदेश अगर मानते हैं, वही आदेश जो इस्लाम धर्म मानता है, वही कुरान जो इस्लाम के बाकी स्कूल ऑफ थॉट मानते हैं, तो फिर आपके मन में ये सवाल आएगा कि जब अहमदिया भी अल्लाह को ही मानते हैं और कुरान की शिक्षा पर ही अमल करते हैं, तो फिर विवाद किस बात का है? दरअसल अहमदिया कुरान को तो मानते हैं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानते। अहमदिया खलीफा को मानते हैं और मिर्जा गुलाम अहमद को नबी का दर्जा देते हैं, जबकि इस्लाम में या फिर इस्लाम के जितने भी स्कूल ऑफ थॉट का आप जिक्र कर ले अहमदिया को छोड़कर, उसमें पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह के आखिरी पैगंबर के तौर पर दर्जा दिया जाता है। इसलिए बाकी मुसलमान अहमदिया मुसलमान को मुस्लिम मानने से साफ इनकार करता है। अब अहमदिया टारगेट पर क्यों है, ये तो बात आप समझ गए, लेकिन पाकिस्तान ने अपने देश में अहमदियों के खिलाफ सिर्फ एक जंग नहीं छेड़ी। आपने देखा कितना कुछ गलत हुआ उनके साथ, आज भी हो रहा है। उनकी मस्जिदों पर अटैक किया जाता है, बकरीद के दिन उन्हें अपने घरों में कुर्बानी तक नहीं दी जाने देती। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से निकलकर अब भारत की। साल 1993 जब भारत में अहमदियों के खिलाफ बाकायदा किताबें बांटी गई, भारत में जो किताबें बांटी गई उन किताबों में वाजिब उल कत्ल यानी कि अहमदियों के खिलाफ जो किताबें बांटी गई उसमें अहमदियों को वाजिब उल कत्ल कहा गया। वाजिब उल कत्ल के दो अर्थ हैं। इसका पहला अर्थ यह है कि हत्या के लायक, यानी कि ऑब्वियस है कि उनका मर्डर कर दिया जाए, उनका कत्ल कर दिया जाए। और इसका दूसरा अर्थ यह है कि अगर कोई शख्स अहमदिया का कत्ल करता है तो उसे गुनाह का दर्जा नहीं दिया जाएगा। साथ ही अहमदियों को काफिर बताया गया, उन्हें मुस्लिम समाज से बाहर करने की कोशिश की गई। ये साल 1993 की बात है। उस दौरान दिल्ली में जमात अहमदिया के अध्यक्ष अंसार अहमद ने कहा कि इस विरोध के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बांटी गई किताबें पाकिस्तान में ही छापी गई और फिर भारत में डिस्ट्रीब्यूट की गई। 1993 के बाद भारत में आज 30 साल बाद ये चिंगारी एक बार फिर से भड़काई गई जब वक्फ बोर्ड ने अहमदिया को मुसलमान मानने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ एक फतवा जारी किया गया। इसे लेकर केंद्र और वक्फ बोर्ड अब आमने सामने है। दरअसल वक्फ बोर्ड ने इसी साल फरवरी 2023 में एक प्रस्ताव पारित किया और इसमें कहा गया कि जमीयत उलेमा आंध्र प्रदेश के 26 मई 2009 के फतवे के मुताबिक अहमदिया समुदाय को काफिर घोषित किया जाता है। उन्हें काफिर कहा गया, इन्हें मुस्लिम नहीं माना जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में हुआ। इस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई और कहा कि वक्फ बोर्ड को ऐसा करने का संवैधानिक या न्यायिक अधिकार नहीं है। बोर्ड के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल न्यायिक अधिकार नहीं कि वो किसी भी समुदाय के धर्म को डिक्लेयर करें या उसको एक्सकम्युनिकेट करें। अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र जारी हुआ है। हम स्तब्ध हैं, हम आश्चर्यचकित हैं कि वक्फ बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में एक फतवे को सरकारी ऑर्डर का अंजाम दिया है। ये भी गैर कानूनी है और हमने आंध्र प्रदेश से इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आपने सुना जब वो बुलंद आवाज में वक्फ बोर्ड के फैसले को उसकी जगह दिखा रही है, तो इसके पीछे भी एक कारण है और वो कारण है भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको बताती हूं कि धार्मिक स्वतंत्रता पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान क्या कहता है, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में मिलता है। सबसे पहले बात आर्टिकल 26 की। अनुच्छेद 25 में जिक्र है सभी व्यक्तियों को अपने कॉन्साइंस यानी अपने अंतर्मन से वो जो पालन करना चाहते हैं उसकी स्वतंत्रता है। धर्म को बिना रुकावट के, बिना किसी बाधा के अबाध रूप से मानने और आचरण करने और उसका प्रचार करने का समान अधिकार है। यह अधिकार सिर्फ, बड़ी बात यह है कि यह अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले गैर नागरिकों के लिए भी उतना ही उपलब्ध है। यानी कि मैं अगर भारतीय हूं, मेरे पास ये आजादी है, तो विदेश से आकर भारत में रहने वाले व्यक्ति के पास भी उतनी ही आजादी है। वो कोई भी धर्म का पालन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। अब बात अनुच्छेद 25 की ही अगर मैं करूं तो इसकी 4 बड़ी बातें हैं, वो आपके सामने रखती हूं। इसके मुताबिक भगवान या उसके रूपों के साथ
अपने ढंग से संबंध बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। उसके विश्वास को, उसके धार्मिक आस्था को उसे सार्वजनिक करने का पूरा अधिकार है। धार्मिक पूजा की बात की जाए, परंपरा की बात की जाए, कोई समारोह करने की आजादी है और साथ ही अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की भी स्वतंत्रता है। अगर आप मेला लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अपनी धार्मिक आस्था का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है। कोई अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उस पर रोक नहीं है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26, 27 और 28 का भी मैं जिक्र कर दूं। इसमें भी धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 26 जहां धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, तो वहीं अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा की स्वतंत्रता पूरी तरह से है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।